The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस चीनी कंपनी डीप सीक के एआई की बात की है, उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से खलबली मचा दी है। तो आइए समझते हैं कि ये डीप सीक एआई क्या है और अमेरिका की टेक कंपनियां इससे इतनी घबराई हुई क्यों हैं। डीप सीक चीन की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसकी शुरुआत चीन के हांगचो शहर में हुई। मोबाइल ऐप के मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के मुताबिक जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका में 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया गया। लियांग वेनफेंग ने डीपसीक की शुरुआत की थी। 40 साल के लियांग इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के चिप्स के जरिए एक स्टोर बनाया था। एनवीडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, हालांकि अब इसके चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि लियांग ने डीपसीक को लॉन्च करने के लिए एनवीडिया के साथ साथ कुछ सस्ते चिप्स का इस्तेमाल भी किया। डीपसीक ऐप कैसे काम करता है? डीपसीक अपने बेहद जबरदस्त एआई असिस्टेंट के लिए चर्चित हो चुका है। ये चैट जीपीटी की तरह काम करता है। ऐप स्टोर पर मौजूद इसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये आपके सवालों के जवाब दे सके और आपकी जिंदगी को आसान बनाए। इस ऐप पर एक यूजर ने रेटिंग देते हुए कमेंट किया कि ये लिखने के तरीके को खास विशेषता देता है। हालांकि जब इस चैटबॉट से बात की गई तो इसने कम से कम एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल को टाल दिया। जब बीबीसी के एक साथी ने डीपसीक ऐप से पूछा कि 4 जून 1989 को तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, तो इसके चैटबॉट ने जवाब दिया, मुझे माफ करिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक एआई असिस्टेंट हूं जिसे मददगार और नुकसान ना देने वाला जवाब मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है। डीपसीक से अमेरिकी कंपनियां क्यों परेशान हैं? डीपसीक ने कथित तौर पर अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी कंपनियों की तुलना में बेहद कम यानी कुछ लाख डॉलर में से तैयार किया है। ये कामयाबी अमेरिका के एआई दबदबे के भविष्य पर सवाल खड़ा करती है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के कम लागत का होने की वजह से 27 जनवरी को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में उथल-पुथल मच गई। टेक कंपनियों से भरे हुए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में 3% की गिरावट देखने को मिली। इसका सबसे बुरा असर अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर पड़ा, जो ताकतवर चिप्स बनाती है और एआई में उसका इस्तेमाल होता है। 27 जनवरी को इस कंपनी ने तकरीबन 600 अरब डॉलर की अपनी मार्केट वैल्यू को गंवा दिया। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। फोर्ब्स के मुताबिक मार्केट वैल्यू के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी रही है, लेकिन सोमवार को ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पर आ गई, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 2.9 ट्रिलियन रह गई। एनवीडिया की माइक्रोचिप्स की तुलना में डीपसीक कम एडवांस्ड सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करता है। इसकी कामयाबी ने उस विश्वास को भी कमजोर किया है जिसमें माना जाता है कि एडवांस्ड एआई के लिए ज्यादा बजट और अच्छी तकनीक वाली चिप्स की जरूरत होती है।